दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक जरीब में कितना डिसमिल होगा, और ये सवाल आप लोगों में से ही किन्हीं के द्वारा पूछा गया है और बहुत मजेदार सवाल है। इसको आपको समझना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि ये सवाल है सर, क्या आप लेकर के आए हैं वीडियो आज का। भाई बहुत मजेदार वीडियो है, पहले देखिए तो सही, समझिए कि क्या इस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज आप हमें बताएं कि सवाल पूछने के लिए नॉलेज चाहिए या फिर नहीं चाहिए। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, सवाल पूछने के लिए नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो सवाल पूछा जा रहा है कमेंट बॉक्स में बार बार ऐसे सवाल, उनके पास भी नॉलेज नहीं है। पहली बात तो ये है। ठीक है, अब नॉलेज क्यों नहीं है, सवाल में कहाँ त्रुटि, इसको तो चर्चा करेंगे। अब जब बार बार जब कमेंट आने लगा ना, तो मैं सोचा कि भाई वीडियो बना ही देते हैं। आप बार बार कमेंट करें और मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, शोभा नहीं देता है। ठीक है, तो ये सवाल बार बार आ रहे थे और ऐसे ही सवाल और भी आते हैं, तो समझ लीजिए कि क्या इसमें त्रुटि है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, सीधे यह समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक जरीब में कितना डिसमिल होगा। ठीक है, देखिए जो जरीब जो आप देख रहे हैं ना, जरीब एक्चुअली ये लंबाई का इकाई है, लंबाई का इकाई है, यानी कि यूनिट है। ओके, और ये जो आप डिसमिल देख रहे हैं, ये क्षेत्रफल का इकाई है। और यहां पर जो है उस महारथी के द्वारा लंबाई कुछ क्षेत्रफल से कंपैरिजन करने के लिए कहा जा रहा है, एक इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। अब इम्पॉसिबल कैसे है, थोड़ा सा एक मैं एग्जांपल समझाने का प्रयास करता हूं। अच्छा, आप एक चीज बताएं कि कहीं 1 मीटर बराबर कुछ यहाँ समथिंग लिखा रहेगा, कोई भी अंक मतलब संख्या लिखी हुई रहेगी, और यहाँ पर केजी। कभी भी ऐसा इक्वेशन आप देखे हैं, मतलब 1 मीटर बराबर 2 केजी, या 1 मीटर बराबर 3 केजी, 2.5 केजी या 100 केजी, इस तरह कर कभी देखे हैं? नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं देखे होंगे? क्योंकि भाई ये दोनों अलग अलग राशियां हैं, यहाँ पर अलग अलग राशियों का यहाँ पर यूनिट है। यहाँ जो m लगा हुआ ये मीटर है, लंबाई का इकाई है, लंबाई एक अलग क्वांटिटी है, और यहाँ पर ये केजी है जो द्रव्यमान या भार का इकाई है, ये अलग क्वांटिटी है। तो दोनों अलग अलग जब क्वांटिटी हैं, तो दोनों को इक्वेशन में हम कैसे समेट सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे को कंपैरिजन कर सकते हैं कि 1 मीटर बराबर उतना केजी होगा? नहीं हो सकता भाई, सिंपल सी फंडा है। ठीक है, हालांकि आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर 1 मीटर बराबर और कुछ कुछ बहुत सारे यूनिट लिखा हुआ देखेंगे, लेकिन जब उसको कट छट करेंगे, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएंगे, तो आपको फिर मीटर में ही मिलेगा। तभी उस तरह से वो किया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर अलग अलग राशियां हो, तो दोनों को हम भाई कंपैरिजन एक इक्वेशन में हम उसको समेट नहीं सकते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर है। पता होना चाहिए कि एक जरीब का लंबाई जो है 44 हाथ होता है, 88 बीता होता है। अगर गज में देखा तो 22 गज होता है। ठीक है, 22 गज लंबाई को हम लोग एक जरीब कहते हैं, एक चेन कहते हैं। क्लियर? और अगर मीटर में जानना हो उसी चीज़ को, तो 20.12 मीटर होता है एक चेन बराबर। ठीक है, तो जरीब भी लंबाई का इकाई हो जाता है, क्योंकि भाई 22 गज तक का जो लंबाई का एक यूनिट मान लिया गया, जरीब। ठीक है, और यहाँ पर कौन से जरीब की बात हो रहा है? गंटर जरीब का हम बात कर रहे हैं, गंटर जरीब का। जरीब के भी कई प्रकार हैं, तो खैर अलग चीज़, हालांकि गंटरी जरीब का ही हम लोग ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। खैर, तो यहाँ पर सबसे पहली बात, ये जो एक जरीब का जो मामला है कि एक जरीब बराबर कितना डिसमिल होगा, ये क्वेश्चन ही सरासर जो है गलत है। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई ये जो जरीब है ये लंबाई का इकाई है, डिसमिल क्षेत्रफल का इकाई है। तब ये कंपैरिजन नहीं कर सकते। लंबाई को लंबाई के साथ कर सकते हैं, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के साथ कर सकते हैं, आदि आदि। ठीक है, हाँ, सवाल यहाँ पर ये बन सकता था, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं बनेगा। हो सकता है कि उनका नॉलेज की कमी हो, उनके पूछने का जो हो तरीका वो सही हो, कि भाई हाँ हम ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं, वो जान रहा है कि भाई ये चीज़ हम पूछ रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाया होगा। तो आखिरकार ये सवाल कब सही होगा, हम कैसे सही कर सकते हैं? चलिए इस पर भी हम यहाँ पर आते हैं। अगर ये कहा जाता, जा रहे हैं, ठीक ठीक, तो अगर यहाँ पर जो है एक वर्ग जरीब रहता, एक वर्ग जरीब बराबर कितना डिसमिल, तो फिर यहाँ पर सवाल जो है सॉल्व हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पर अगर वर्ग जरीब आ गया है, वर्ग जरीब, ये जो वर्ग जरीब है ना, ये क्षेत्रफल का इकाई हो जाता है। यहाँ स्क्वायर लगा,
ठीक है, मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, या फिर जरीब यानी कि चेन का स्क्वायर हो, या गज का स्क्वायर हो, जहाँ स्क्वायर लगाते क्षेत्रफल का इकाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल का इकाई, ये भी क्षेत्रफल का इकाई। अब यहाँ पर हम बैलेंस कर सकते हैं, हम यहाँ पर पता कर सकते हैं एक वर्ग जरीब बराबर यहाँ पर कितना डिसमिल होगा। ठीक है, खैर इस पर एक्सप्लेन अगर करना चाहेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, अगर एक वर्ग जरीब बराबर कितना डिसमिल होगा, अगर ये किसी व्यक्ति के द्वारा पूछा जा रहा होगा जिस चीज़ को डिफाइन उन्होंने नहीं कर पाया, तो यहाँ पर समझ लीजिए एक वर्ग जरीब कहने का मतलब कि एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा वाला कोई वर्गाकार समझिए कि खेत है। ठीक है, एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा। ठीक है, ये वर्गाकार प्लॉट है। जब इसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा, वर्गाकार है तो एक वर्ग जरीब हो जाएगा। सिंपल सी फंडा। ये कितना डिसमिल होगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो जरीब है, जरीब अगर आपको डिसमिल का वैल्यू पता है कड़ी में या फिर मीटर में, मतलब कि कड़ी स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, गज स्क्वायर में, जिसमें पता है उसमें एक बार आप लिख लीजिए। पहली बात तो ये है, जैसे हमको कड़ी में पता है भाई, ऐसा नहीं कि केवल कड़ी में पता, अगर मीटर में पता है कि हाँ भाई 40.48 मीटर स्क्वायर होता है 48.40 वर्गज होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। 435.6 वर्ग फीट होता है, वो भी आप ले सकते हैं, जो आपका इच्छा है। तो यहाँ कड़ी वाला लेंगे, वो ज़्यादा सुविधाजनक होता है। ठीक है, एक वर्ग जरीब बराबर, एक वर्ग जरीब बराबर क्या हो जाएगा पता है, एक वर्ग जरीब। हम शॉर्टकट विधि बता रहे हैं, मतलब अच्छा विधि जो आप प्रयोग कर सकते हैं। एक वर्ग जरीब को हम लिख सकते हैं एक जरीब का स्क्वायर, एक जरीब का स्क्वायर। और एक जरीब का मतलब कितना हुआ, एक जरीब का मतलब 100 कड़ी। तो चलिए यहाँ पर 100 कड़ी लिख दिए, एक जरीब के जगह पर 100 कड़ी लिख दिए। और अगर इसका स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लगा रहेगा। अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 10,000 और कड़ी का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कड़ी का स्क्वायर जो है हॉल में है ना, तो 100 का भी होगा, कड़ी का भी होगा, कड़ी का स्क्वायर। यहाँ 10,000 वर्ग कड़ी आया, कितना आया, 10,000 वर्ग कड़ी। ठीक है, मतलब इसका क्षेत्रफल 10,000 वर्ग कड़ी है। अब उस चीज़ को डिसमिल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सी फंडा है, क्योंकि हम जानते हैं सिंस एक डिसमिल बराबर होता है 1000 वर्ग कड़ी, तो इसीलिए क्या हो जाएगा भाई, 10,000 वर्ग कड़ी बराबर 10,000 वर्ग कड़ी बराबर हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, इतना डिसमिल हो जाएगा। ठीक, अब काटिए 1 2 3 1 2 3, यानी कितना आया, 10 डिसमिल आया। अगर सवाल ये होता कि एक वर्ग जरीब बराबर कितना डिसमिल होगा, तो आंसर होगा 10 डिसमिल होगा। देखिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करके बताएं, हम डायरेक्ट यहीं पर बता सकते थे, और आप याद भी कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि इसका मान चेंज नहीं करता है। अगर एक वर्ग जरीब है कहीं पर तो उसको 10 डिसमिल हम लोग मान सकते हैं। ये सवाल ठीक ठाक है, लेकिन ये सवाल गलत था भाई। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे, मुझे उम्मीद है। और अगर ऐसा ही सवाल आपके पास अगर उठता है, आप अलग अलग इकाइयों का कंपैरिजन करने के लिए कहते हैं, एक इक्वेशन में बैलेंस्ड करने के लिए कहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पहली बात तो ये, क्वांटिटी सेम होना चाहिए। अगर मीटर है तो मतलब लंबाई का इकाई आप बात कर रहे हैं, तो लंबाई का इकाई होना चाहिए। जैसे कि हम 1 मीटर बराबर कितना फीट होगा, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। 1 मीटर बराबर कितना फीट होगा, ये चीज़ हम दर्शा सकते हैं, क्योंकि मीटर भी यहाँ पर लंबाई का इकाई है, फीट भी यहाँ पर लंबाई का इकाई है। तो यहाँ पर जितना आएगा वैल्यू, वो चीज़ हम लिख करके ये कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्वांटिटी सेम है। हम इक्वेशन में इसको शामिल कर सकते हैं, समेट सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए खैर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, बहुत चर्चा कर ली। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।